नाज़रीन इकराम, उस हफ्ते का आगाज हो चुका है जिस हफ्ते में इसराइल और अमेरिका दोनों की तरफ से यह इशारा मिल रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। इस सबके अंदर यूएसएस अब्राहम लिंकन, अमेरिका का गेम चेंजर जंगी बहरी बेड़ा, जिस पर 70 फाइटर जेट्स बैक वक्त मौजूद होते हैं, 20 साल तक ये समुद्र में बगैर ईंधन के चल सकता है। 2 सेकंड में इस पर मौजूद रनवे, जो कि समुद्र में मौजूद इस बहरी बेड़े पर एक रनवे है, 2 सेकंड में एक फाइटर जेट परवाज कर सकता है और ये 3 डिस्ट्रॉयर्स के हिसार में ईरान के करीब तो पहुंच रहा है। लेकिन अब ईरान की तरफ से और ईरान के स्टेट मीडिया की तरफ से एक वीडियो जारी हुई है। ईरानी ड्रोन्स क्या अमेरिकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन तक जा पहुंचे हैं? एक फुटेज जारी हुई है। इस हवाले से अहम तरीन मैसेज जो है वो कम्युनिकेट करना मकसद था ईरान का, और अब ईरान अमेरिका बात जो है वो किस तरह से खुली जंग तक जा पहुंची है, इसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि अमेरिका की डिप्लॉयमेंट जो है वो मशरक़ वुस्ता में बढ़ती जा रही है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब कुछ पहुंच चुका है। अब नई रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक अमेरिका ने एमएमआर रेडार सिस्टम्स जो हैं उन तमाम तर ममालिक में जो कि ईरान के करीब है, वहां पर एमएमआर रेडार सिस्टम्स जो हैं वो अमेरिका ने इस वक्त लगाने शुरू कर दिए हुए हैं। और इसका मतलब यही है कि अमेरिका अपने आप को बचाना चाहता है। और ये जो रेडार सिस्टम है ये 360 डिग्री कवरेज प्रोवाइड करता है एयर डिफेंस, सर्वेलेंस और वेपन लोकेशन के हवाले से। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये प्राइमरी सिस्टम होता है मुख्तलिफ एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए, यानी ये बेसिक उसका प्राइमरी और बुनियादी जुज आप इसे कह सकते हैं। अच्छा, अब अमेरिका का इसे डिप्लॉय करना भी इस जानिब इशारा है कि यूएस इज प्लानिंग समथिंग वेरी बिग। अभी तो ओपन फ्लाइट रेडार और फ्लाइट डाटा जो ओपन सोर्स अवेलेबल है नेट पे, आप भी देख सकते हैं, उसके मुताबिक इतनी अमेरिका की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है मशरिक़ वुस्ता में। लेकिन कुछ रेडार ब्लैकआउट्स भी हैं, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जब रेडार काम नहीं कर रहा होता, अचानक से चीजें बंद होती हैं। पूरे मशरिक़ वुस्ता के अंदर आप ये देख लें कि इस वक्त जीपीएस सिस्टम खराब हुआ पड़ा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हर मुल्क का जो है वो ऑन है, और इस वक्त जीपीएस सिस्टम्स के अंदर डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं। फिर ईरान ने अपनी एयर स्पेस 3 महीने के लिए ड्रोन्स के लिए और प्राइवेट एयरक्राफ्ट के लिए और इन तमाम तर चीजों के लिए बंद कर दी हुई है। और विजुअल फ्लाइट रूल्स जो हैं वो सस्पेंड करके इस वक्त बता दिया है कि 25 जनवरी से 25 अप्रैल तक 90 दिन के लिए एयर स्पेस नोटिस जो है वो तेहरान की एविएशन अथॉरिटीज, और अभी जो लेटर लिखा गया है इसराइल के एविएशन अथॉरिटी के चेयरमैन की तरफ से वेस्टर्न एयरलाइंस को कि भाई ये हफ्ता बड़ा खतरनाक है और जो वीकेंड अब आ रहा है फ्राइडे सैटरडे संडे, ये बड़ा सेंसिटिव पीरियड होगा, तो उन्हें भी खबरदार कर दिया गया। लेकिन इस सबके अंदर ईरान ने ये कहा है कि भाई इससे पहले अमेरिका ने B-2 बमबार तैयारों के जरिए ईरान की एटमी जो साइट्स है उनके ऊपर एक स्ट्राइक की थी। ईरान ने उसका एक जवाब दिया और बात खत्म। ईरान ने उसे एक फुल स्केल वॉर या फुल स्केल जंग के अंदर कन्वर्ट नहीं किया था। इसराइल ने जो किया उसके बाद 12 रोजा जंग हुई, और इस सब के अंदर अब ईरानियन ऑफिशियल्स ने ये स्टेटमेंट दी है नहीं कि दिस टाइम वी विल ट्रीट एनी अमेरिकन अटैक, अमेरिका की तरफ से किसी भी तरह का अगर अटैक होता है, चाहे वो लिमिटेड हो, अनलिमिटेड हो, सर्जिकल हो, काइनेटिक हो। काइनेटिक होता है डायरेक्ट अटैक, सर्जिकल होता है कार्रवाई करके भाग जाना, लिमिटेड होता है बड़ा कंट्रोल्ड सा, अनलिमिटेड होता है जो मर्जी अमेरिका कर ले, जिस तरह का अटैक कर ले, व्हाटएवर दे कॉल इट। अमेरिका इसे जो मर्जी बुलाए अटैक के बाद कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने एक लिमिटेड प्रिसीजन स्ट्राइक की, हमने अनलिमिटेड स्ट्राइक्स कर दी, जो भी वो कह दे, वी विल कंसिडर इट एज एन ऑल आउट वॉर अगेंस्ट अस। हम इसे अपने खिलाफ एक खुली जंग तस्वुर करेंगे। अमेरिका का एक बम भी गिरा, अमेरिका की तरफ से एक धमाका, एक ठा भी हुई ईरान के किसी भी कोने में, एंड वी विल रिस्पॉन्ड इन द हार्डेस्ट वे पॉसिबल टू सेटल दिस। और हमसे जितना सख्त हो सका हम इस मुद्दे को सेटल तभी करेंगे अगर हमसे जितना सख्त हो सका कार्रवाई जो है वो हुई। इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, अमेरिका जो है वो अब जिस तरह से अपने जो एसेट्स हैं उन्हें मूव कर रहा है मशरिक़ वुस्ता के अंदर, यूएस एसेट्स को मशरिक़ वुस्ता के अंदर डिप्लॉय किया जा रहा है। ये चीजें जो हैं ये इस वक्त बड़े ही एक मुख्तलिफ अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। इस चीज को आपने ज़हन नशीन रखना है कि द थिंग्स आर मूविंग इन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्शन। ईरान की जो तैयारियां हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी ये खबर दी थी कि अमेरिका की नेवी के जो जासूसी, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस वाले तैयारे और ड्रोन्स खलीज फारिस में वो 17-17 घंटे परवाज कर रहे हैं, ईरान के ऊपर नजर रखे हुए हैं। लेकिन अब ईरान के जो जासूसी वाले ड्रोन्स हैं, ईरान के जो सर्वेलेंस नजर रखने के लिए चीजों वाले ड्रोन्स हैं, वो भी ईरान की आसपास की जो बाउंड्रीज हैं और समुद्र वाली साइड, और अब तो यूएसएस अब्राहम लिंकन कहां पे पार्क होकर, कहां पर खड़ा होकर, जो कि साउथ चाइना सी से रवाना दवा है मशरिक़ वुस्ता की तरफ, और ये बहुत बड़ी भारी भरकम चीज है, ये कोई जोक नहीं है यूएसएस अब्राहम लिंकन। अच्छा, इसे अमेरिका अपना एक बेस कहता है, समुद्र में चलता फिरता और नाकाबिले तस्खीर कहा जाता है इसे। लेकिन अब क्या हुआ नाज़रीन इकराम कि ईरान ने खलीज फारिस के अंदर जो अमेरिकी स्ट्राइक शिप है यूएसएस अब्राहम लिंकन, वो इस वक्त उसके हवाले से बताया गया है कि उसके करीब की ड्रोन फुटेज जो है वो मुबैना तौर पर एक जारी की गई है, और ईरान जो है उसके सरकारी मीडिया के ऊपर। अच्छा, अब इस सब के अंदर ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि अमेरिका को लगता है कि अमेरिका का ये जो अब्राहम लिंकन है ये नाकाबिले तस्खीर है, लेकिन अब ईरान की जो IRGC है, ईरान की जो सिपाही पासदारान इंकलाब है, उसने एक स्ट्राइकिंगली इंतहाई क्लोज फुटेज जो है वो यूएसएस अब्राहम लिंकन की जारी की है, जो कि सर्वेलेंस ड्रोन दिखाता है कि ये इसके ऊपर परवाज कर रहा है, और एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर
जो है उसके वाले से, और वॉर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर जो इस पर खड़े हैं, और दीगर इसके डेक के ऊपर जो पार्क्ड है मिलिट्री इक्विपमेंट, उसके हवाले से, और इस वीडियो के जारी होने के वाले से ईरान ने अभी तक ये चीज नहीं बताई कि ये कब की फुटेज है, ये अभी की फुटेज, तो ऑब्वियसली वो उस तरफ से आ रहा है, ये पहले की फुटेज है या फिर ये अलामती फुटेज है, ये नहीं। लेकिन इस सबके अंदर सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर प्रिसीजन अटैक्स जो है वो दिखाए जाते हैं। यानी एक फुटेज में इन्होंने यूएसएस अब्राहम लिंकन दिखाया, दूसरे पार्ट में ये कहते हैं, एक फुटेज दिखाते हैं जिसमें इंतहाई प्रिसाइज अटैक्स होते हैं, खुदकुश ड्रोन, कामिकाजी ड्रोन जो हैं, ईरान की कोर है एक पूरी। ईरान के अंदर एक पूरी कोर है ईरान की फौज की, जो कोर ऑफ कामिकाजी ड्रोन्स ऑपरेट करती है, और वो सर्जिकल एक्यूरेसी के साथ टारगेट्स को हिट कर रहे हैं और उन टारगेट्स को राख का ढेर बना रहे हैं। अब ईरान ने इस फुटेज के अंदर दो चीजें की, एक सर्वेलेंस ड्रोन की फुटेज, रिपोर्टेडली अब ये अलामती है या क्या है ये एक अलग सवाल है, लेकिन इसके साथ अपने ड्रोन्स की पावर को ईरान ने वाजे करके अपनी एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो वाजे की है। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इस वक्त इससे पहले, बल्कि अब ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका के सेंटकॉम के कमांडर तक ने ये स्टेटमेंट दी थी, और ईरानियन मीडिया उसे भी चला रहा है, कि ईरान की जो ड्रोन पावर है ना, उसने अमेरिका की एयर सुपीरियरिटी को चैलेंज किया है, और ये कहता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द कोरियन वॉर वी आर ऑपरेटिंग विदाउट कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी, यानी हम मुकम्मल तौर पे फजाई बर्तरी के बगैर ऑपरेट कर रहे हैं इस सब के अंदर। अब ईरान ने शाहिद ड्रोन्स जो हैं वो उनकी फुटेज जारी करके ये बेसिकली एक मैसेज दिया है, मुझे ये लग रहा है ये अलामती है, और इस सब के अंदर स्ट्राइक कैरियर अब्राहम लिंकन की धज्जियां उड़ाकर अलामती तौर पर शाहिद ड्रोन्स को भी साथ दिखाकर ये कहा है कि भाई हम ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि हम यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है उसे तबाह करें। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरी की पूरी सूरत-ए-हाल को जिस तरह से हम एनालाइज कर रहे हैं, ये मामला अब अमेरिका के लिए भी बड़ा परेशान कुन होगा, क्योंकि ईरान बड़े एक डिफरेंट अंदाज में आगे बढ़ रहा है। सो लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं। ये अभी तक की डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।